केवल आनंद कंद केवल आनंद कंद भज भज भाई चैतन्य निताई सुधीर विश्वास करी भज भज भाई भज भज भाई चैतन्य निताई सुधीर विश्वास करी भज भज भाई सुधीर विश्वास विषय छाड़िया से रसे मजिया विषय छाड़िया विषय छाड़िया से रसे मजिया विषय मुखे बल हरि हरि मुखे बल देखो रे भाई त्रिभुवने नाई एमन दयाल दाता देखो रे भाई त्रिभुवने नाई एमन दयाल दाता देखो रे भाई त्रिभुवने नाई एमन दयाल दाता देखो रे त्रिभुवने नाई एमन दयाल पशु पाखी झुरे पाषाण विधरे पशु पाखी झुरे पशु पाखी झुरे पाषाण विधरे पशु पाखी शुनि जर गुण गाथा शुनि शुनि जर गुण गाथा शुनि जर संसारे मजिया रहिली परिया से पदे नाही लआ संसार
রহিলি পরিয়া সে পদে নাহিল সংসারে মজিয়া রহিলি পরিয়া সে পদে নাহিল সংসারে আপন করম ভুঞ্জায় সমান আপন করম আপন করম ভুঞ্জায় সমান ভুঞ্জায় সমান কহে লোচন দাস কহে কহে লোচন দাস কহে লোচন পরম করুণ বহু দুই জন নিতাই গৌরচন্দ্র পরম করুণ প্রভু দুই জন জয় গৌরনিতাই 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 জয় গৌরনিতাই জয় গৌরনিতাই 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 জয় গৌরনিতাই জয় রাধা গোবিন্দ রাধা গোবিন্দ রাধে জয় রাধা বেনি মাধব রাধা বেনি মাধব রাধে জয় রাধা प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद सबाई बोलून हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 हरि बोल हरे कृष्णा
प्रेमानंदे श्री हरिनाम संकीर्तन की, श्री गौणिताय चंद्र की, श्री राधा बेनी माधव राधा गोविंद देव श्रीमन महाप्रभु की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, समवेत गौर भक्त वृंद की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, प्रयागराज धाम की, प्रयागराज यात्रा की, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि बोल। तब सभी भक्तों को 2022 साल के जो यात्रा है, जो हम लोग दुर्गा पूजा के छुट्टी में हम लोग करते हैं, तो इस यात्रा के शुभ अवसर पर, इस यात्रा का पहले दिन में हम लोग इस प्रयागराज धाम में, प्रयागराज चित्रकूट और वृंदावन यात्रा में आप सभी को हार्दिक रूप से स्वागत करते हैं। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो सभी लोग इधर उपस्थित हैं? कोई नहीं है? हमारे पास 2 चेयर खाली हैं। कोई डिवोटी अगर नीचे बैठने में दिक्कत है तो आप चेयर में बैठ सकते हैं। जिनको कोई कमर में प्रॉब्लम है या घुटने में प्रॉब्लम है, ऊपर बैठ सकते हैं। अक्षय वो आपके पिताजी शायद इधर हैं, मेरे पिताजी नहीं आए। मदन मोहन प्रो इवेंट जस्ट नॉट कॉलिंग। ओके, वो लोग रहना चाहिए। हम लोग मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्।
तो आप में से कितने लोग पहली बार प्रयागराज में आए हैं? हाथ उठाइए। ओ, लगभग सभी लोग। हरी बोल। ओके, आप में से कितने लोग, मैं टूर के ऊपर एक इंट्रोडक्शन लेक्चर हम लोग पहले किए थे, उसमें से थे आप लोग? कितने लोग? यात्रा में कैसे भाग लेना चाहिए, यात्रा का मूड क्या होना चाहिए, इसके बारे में मैंने बोला था। कौन कौन थे? थोड़ा हाथ उठाइए। कौन कौन नहीं थे? थोड़ा हाथ उठाएं तो सुविधा होगा। कौन कौन नहीं थे? ओके, तो क्योंकि आज यात्रा का पहला दिन है, हालांकि प्रयागराज बहुत ही एक महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन किसी तरीके से भगवान की इच्छा से हो या हम लोग की सौभाग्य या दुर्भाग्य हो, हम लोग बहुत कम समय प्रयाग में हैं। जैसे आपको शेड्यूल या सूची पता ही होगा, पहले भी हम लोग बता चुके हैं। तो कल लगभग इसी समय हम लोग इधर से प्रस्थान करेंगे। हमारा अगला डेस्टिनेशन, अगला धाम, वो है चित्रकूट की ओर। तो प्रयाग में बहुत सारे लीला हुई हैं, विशेष करके श्री चैतन्य महाप्रभु का, तो श्रील प्रभुपाद जी का। तो इसलिए ये स्थान जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सभी भक्तों के लिए, विशेष करके जो लोग चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, भगवान श्री कृष्ण के अनुयायी हैं, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पीछे सुनाई दे रहा है? सुनते बर्चन? तो लेकिन क्योंकि बहुत कम समय है तो बहुत ज़्यादा मैं बोल नहीं पाऊँगा। अभी भी कम समय है कि हमें दर्शन करने के लिए जाना है, और कल हम लोग कुछ स्थान है दर्शन करने का, और रात को तो बस में ही चला जाएगा। तो इसलिए थोड़ा समय बताऊंगा जो पॉसिबल है, मतलब आज और काल में कुछ हम लोग श्रवण करेंगे, और बाकी जो कथा है हम लोग प्रयास करेंगे चित्रकूट में इवनिंग में जो सेशन होगा, सुबह हम लोग रामचंद्र का भगवान का लीला स्थलियों का दर्शन करेंगे और उस स्थान का लीला श्रवण करेंगे। शाम को हम लोग चैतन्य लीला कवर करेंगे। ओके, हाँ। तो क्योंकि आज यात्रा का पहला दिन है तो हम लोग थोड़ा सा धाम यात्रा क्यों करना चाहिए और इसका बेनिफिट क्या है और कैसे करना चाहिए, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं जस्ट रिपीट करूँगा, क्योंकि हमने बहुत उसके पहले ही इसके बारे में मैंने बोल चुका था। क्योंकि सभी लोग हम लोग सही चेतना में रहे, धाम यात्रा करने के समय सही चेतना में रहे। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं ये जो आध्यात्मिक जगत जो है, जो धाम में आते हैं, ये आध्यात्मिक जगत से अभिन्न है। तो केवल ट्रेन में टिकट काट के या पैसा दे के रजिस्ट्रेशन करके हम लोग धाम में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो जिस प्रकार भारतवर्ष में विदेश का बहुत सारे देश का एम्बेसी होता है, जैसे अमेरिका का एम्बेसी है कलकत्ता में, कोलकाता में, रशिया का एम्बेसी है। तो उधर जाएंगे तो उस देश की सारे सुविधा आपको उधर मिल जाएगी। हालांकि वो सारा जो एम्बेसी हैं भारत में है, लेकिन वास्तविक रूप से भारत के अंदर रहते हुए भी वो भारत नहीं है।
तो उसी प्रकार ये जो भगवान के जो धाम है, वृंदावन हो या मायापुर हो या अयोध्या हो या प्रयाग हो, ये आध्यात्मिक जगत के स्थान हैं। तो जब भगवान आते हैं तो उनके धाम को इस पृथ्वी में लेके आते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया कोरी स पार्षद सियो धाम सह अवतरी। भगवान उनके पार्षद और उनके धाम के साथ इस पृथ्वी में आते हैं। तो इसलिए इस धाम में प्रवेश करने के लिए, इस धाम का दर्शन करने के लिए, इस धाम की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें आध्यात्मिक योग्यता का जरूरत है। भौतिक योग्यता से हम लोग धाम में प्रवेश या धाम का दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो इसके बारे में हम लोग पहले श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार विदुर जी को दुर्योधन ने निकाल दिया था। बहुत कटु वचन बोल के उनके हृदय को, क्या कहते हैं, हृदय को भेद कर दिया था और उनको निकाल दिया था उनके महल से। तो जब उनको निकाल दिया उनके महल से, तो विदुर जी क्योंकि महान भक्त हैं, तो विदुर जी को ज़्यादा दुख नहीं लगा, विदुर जी को कष्ट नहीं हुआ। विदुर जी ने सोचा था कि ये भगवान की अरेंजमेंट है, ये भगवान की आयोजन है, जिसके द्वारा दुर्योधन ने मेरे साथ इस प्रकार गलत व्यवहार किया और आज उसके कारण मैं तीर्थों में भ्रमण करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इतने साल से कौरवों का नमक खाया है और इस प्रकार मेरे सारे पुण्य खत्म हो चुका है। लेकिन आज भगवान की कृपा से हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं कौरवों का राजमहल, उनके गुलामी छोड़ के मैं भगवान के तीर्थों में भ्रमण करने के सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि जब विदुर जी उनके महल से निकल गए तो भगवान कृष्ण साक्षात इस पृथ्वी में विराजमान थे। लेकिन फिर भी विदुर जी साक्षात भगवान का दर्शन नहीं करके वो तीर्थों में भ्रमण करके साधुओं से श्रवण करने की जो अवसर है उसको ज़्यादा जरूरी समझा। क्योंकि विदुर सोच रहे थे कि मैं भगवान से साक्षात दर्शन करने के योग्य नहीं हूं। तो इसलिए अगर मैं जो दर्शन करने के लिए आएंगे वो लोग दर्शन कर सकते। तो विदुर जी सोच रहे थे कि मैं अगर भगवान के लीला स्थलियों में भ्रमण करूंगा, भगवान के धाम का यात्रा करूंगा, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। हमें आध्यात्मिक पुण्य या सुकृति प्राप्त होगा जिसके बल पर हम भगवान का संग प्राप्त कर सकते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भौतिक पुण्य के बल से कोई धन, ऐश्वर्य, अच्छे उच्च कुल में जन्म या विद्या प्राप्त कर सकता है। जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत मतलब ज्ञान, विद्या, और श्री मतलब शारीरिक सौंदर्य, ये सब प्राप्त होता है भौतिक पुण्य से। लेकिन जो भौतिक पुण्य है ये सफिशिएंट नहीं है। भौतिक जो पुण्य है ये सफिशिएंट नहीं है भगवान के कृपा प्राप्त करने के लिए। और इसलिए विदुर जी बहुत पुण्यवान थे। विदुर स्वयं यमराज है, तो इसलिए उनको कौरव परिवार में जन्म हुआ क्योंकि बहुत पुण्यवान है। लेकिन फिर भी उन्होंने भगवान के साथ साक्षात दर्शन करने की, मिलने की, क्या कहते हैं, साक्षात भगवान से मिलने का क्या कहते हैं, साहस नहीं किया।
तो उन्होंने निर्णय किया कि मैं सारे पवित्र धामों का दर्शन करूंगा और उस स्थान में जो महान भक्त है उनसे श्रवण करूंगा। तो फिर विदुर जी अलग अलग तीर्थ स्थान जो हैं प्रयाग, काशी, दक्षिण भारत के अलग अलग तीर्थ, फिर द्वारका, फिर वृंदावन और फिर आगे बद्रीनाथ, ये सारे तीर्थों का वो भ्रमण करते हैं। और उधर मैत्रेय ऋषि, फिर उद्धव जी से भगवान के बारे में श्रवण करते हैं। और फिर उस पवित्र तीर्थों में जो दिव्य पुण्य नदियां हैं उसमें से स्नान करते हैं और उस पवित्र तीर्थों के जो धूली है उसमें लोटपोट करते हैं। और वो अपने अपने शरीर का, अपना भोजन का या अपने बालों को अच्छे से क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सजाने का, सजाने के बारे में नहीं सोचते हैं और वो हमेशा कृष्ण के बारे में चिंतन करते रहते हैं, कृष्ण के बारे में चिंतन करते रहते हैं। और इस प्रकार पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण का चरण कमलों का आश्रय लेते हैं। ये धाम यात्रा का उद्देश्य है। धाम यात्रा का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? कि बहुत दिन कोलकाता शहर में रह के सर रहा था, थोड़ा हवा बदल के आ जाता हूँ, ये उद्देश्य है। हाँ? दुर्गा पूजा छुट्टी देख तो बेरिए आसी, ये क्या उद्देश्य है धाम यात्रा का? हाँ? धाम यात्रा का उद्देश्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण की चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करना। तो अभी हम लोग यात्रा शुरू कर रहे हैं और जिस दिन यात्रा खत्म करेंगे तो हमें देखना चाहिए कि मैं क्या धाम यात्रा का जो उद्देश्य है उसको फुलफिल कर पाया हूँ। समझ में आ रहा है? हम इतना पैसा खर्च करके इतने दिन का छुट्टी लेके धाम यात्रा करने के लिए आया हूँ, क्या मैं धाम यात्रा का जो उद्देश्य है, जिसलिए मैं जिसके लिए धाम यात्रा करना चाहिए, जिसके लिए सारे बहुत बड़े बड़े मुनि ऋषि, भगवान के महान भक्त लोग धाम की यात्रा करते हैं, क्या मैं उस उद्देश्य को फुलफिल कर पाया, पूरी कर पाया? ना केवल धाम में जाके ये रूम ठीक नहीं है, इधर मैं कैसे रह सकता हूँ, प्रसाद अच्छा नहीं है, इसमें नमक ज़्यादा है, कहाँ पे लेके आ गए हो, ये इतना दूर चलना पड़ेगा, उसमें ही मैं डिस्टर्ब हो गया हूँ। समझ में आ रहा है? तो बहुत बार लोग इस चीज़ों में ज़्यादा अटैच होने के कारण हमारे जो शारीरिक सुविधा है उसके प्रति ज़्यादा निर्भर होने के कारण विदुर जी को निकाल दिया घर से। उन्होंने नहीं सोचा कि हम कहाँ रहेंगे। उन्होंने नहीं सोचा कि थोड़ा फ़ोन करके देख लेता हूँ कि बुलाता कि नहीं। तो बहुत बार हम लोग धाम यात्रा करने के लिए आते हैं और हम लोग क्या कहते हैं, फ़ोन से या अलग अलग प्रकार से घर में, बिजनेस में, ऑफिस में, परिवार में, सबके साथ फ़ोन में बात चलता रहता है। এই কখন কুটেছিস, কখন খেয়েছিস, এটা করেছিস, ওটা করিসনি কেন, हाँ या ना। तो इसके कारण क्या होता है, हम लोग शारीरिक रूप से धाम में रहते हैं लेकिन मानसिक रूप में घर में रहते हैं या उसी भौतिक चेतना में रह जाते हैं। लेकिन विदुर ने सोचा ये बहुत ही सौभाग्य का बात है कि हमें दुर्धन ने ये मौका दिया है कि मैं धाम में भ्रमण करूंगा, धाम का दर्शन करूंगा और भगवान की कथा का श्रवण करूंगा। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं श्रीमद् भागवतम का श्लोक कोट करके, नहीं उसके पहले और एक चीज, और एक पॉइंट है, विदुर के बारे में बताया गया है कि ऐसे जो महान भक्त हैं
भगवान के जो महान भक्त हैं, ये जब तीर्थों में जाते हैं तो वो केवल तीर्थ में जाते हैं तो उस तीर्थ को पवित्र करते हैं। साधारणतः तीर्थ हमें पवित्र करते हैं, लेकिन भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वो तीर्थ में जाते तो तीर्थ को भी पवित्र करते। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स अंतस्तन गदावृता, क्योंकि ऐसे महान भक्त अपने हृदय में गदाधारी भगवान को धारण किए हुए रहते हैं। और इसलिए ऐसे जो भगवान के महान भक्त है, स्वयं तीर्थ है, स्वयं तीर्थ है। और ऐसे महान भक्तों के संस्पर्श में जब आएंगे तभी तीर्थ का पूरा फल प्राप्त होगा। समझ में आ रहा है? श्रील प्रभुपाद जी, बहुत सारे महान महान आचार्य जो इस तीर्थों में निवास कर चुके हैं, भजन कर चुके हैं, भगवान उनके साथ लीला कर चुके हैं, उनके बारे में अगर हम लोग श्रवण नहीं करेंगे, उनका आश्रय अगर हम लोग नहीं लेंगे, जो इस धाम के रत्न हैं, जिनके लिए भगवान लीला किया है, जिन भक्तों के लिए, तो उनके बारे में अगर हम लोग श्रवण नहीं करेंगे तो हमें धाम की पूर्ण कृपा प्राप्त नहीं होगा। तो हम लोग ये जो यात्रा है, ये पूरी यात्रा जो है, ये श्रील प्रभुपाद जी जिन्होंने सारे दिव्य धामों को, लीला स्थलियों को पूरे विश्व के लोगों के लिए खोल दिया है। तो श्रील प्रभुपाद जी के पद चिन्हों पे, श्रील प्रभुपाद जी के पीछे पीछे हम लोग इस धाम का यात्रा करेंगे। हरि बोल। तो साधारणतः कोई भी परिक्रमा होता है या धाम का परिक्रमा यात्रा होता है तो शुरू में गौर निताय रहते हैं और उनके साथ प्रभुपाद जी के विग्रह रहते हैं और सभी भक्त उनके पीछे पीछे चलते हैं। तो हमारे पास प्रभुपाद जी का विग्रह और प्रभुपाद जी का गौर निताय का विग्रह नहीं है, हालांकि हम लोग लाए हैं, सेट करेंगे हम लोग, लेकिन हम लोग हमारे हृदय में श्रील प्रभुपाद जी और गौर निताय को धारण करना चाहिए। हाँ, और उनके आश्रय लेके, उनके पद चिन्हों पे, उनके शिक्षा के अनुसार हमें धाम का यात्रा या धाम का दर्शन करना चाहिए। समझ में आ रहा है? हाँ, पीछे वाले भक्त लोग। हाँ, तो जो भगवान के शुद्ध भक्त लोग हैं, जिनके हृदय में भगवान स्वयं निवास करते हैं, जो भगवान के पूर्ण रूप से आश्रय लिए हैं, भगवान के चरण कमलों का, इसलिए उनको प्रभुपाद कहते हैं, जो प्रभु के चरण कमलों की प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ऐसे महान भक्त लोग जब किसी तीर्थों में जाते हैं, वो तीर्थ पवित्र होता है। साधारण लोग क्या करते हैं, पूरा साल पाप कार्य करते हैं और साल में एक बार या 5 साल में एक बार तीर्थों में आके अपना पाप छोड़ के चले जाते हैं। और इस प्रकार सालों के बाद वो जो तीर्थ है तो वो उसका पाप से भर जाता है। लेकिन जब शुद्ध भक्त लोग जाते हैं उस तीर्थों में और उनके चरण धूलि के द्वारा, उनके संस्पर्श के द्वारा, उनके भगवान के गुणगान का प्रचार के द्वारा उस तीर्थ का सारा पाप नष्ट हो जाता है। तो इसलिए जो शुद्ध भक्त लोग साधारण मनुष्य को तीर्थ पवित्र करते हैं, लेकिन शुद्ध भक्त लोग जो हैं तीर्थों को भी पवित्र कर सकते हैं, क्योंकि भगवान हमेशा उनके हृदय में निवास करते हैं। और केवल यही नहीं, भागवत में वर्णन है, शुद्ध भक्त लोग किसी भी स्थान में जाएंगे उस स्थान को तीर्थ में
परिवर्तित कर देते हैं। तीर्थ का बात छोड़ दीजिए, तीर्थ को पवित्र करते उसका बात छोड़ दीजिए, शुद्ध भक्त लोग जिधर जिधर जाते उस स्थान को तीर्थ में बदल देते हैं। हम लोग देखते हैं किस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को लेके, कृष्ण भावनामृत आंदोलन को लेके वो भारतवर्ष से पाश्चात्य देश गए। और हम लोग देखते कि पाश्चात्य देश में राधा कृष्ण का मंदिर, गौर निताई का मंदिर, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का मंदिर, हरिनाम संकीर्तन, भक्तों का संग, ब्रह्मचारी आश्रम, किताबों का वितरण, सब कुछ शुरू हो गया। प्रसाद का वितरण, हजार हजार लाखों लाखों लोग अपने पाप कार्य को छोड़ के हरे कृष्ण महामंत्र जप करने लगे। तो श्रील प्रभुपाद पूरे विश्व में जिधर जिधर गया उस स्थानों को भगवान के धाम बना दिया है। तो इस प्रकार आज सारे विश्व में हर जगह में हरिनाम संकीर्तन हो रहा है, भगवान के विग्रह का पूजा हो रहा है, रथ यात्रा हो रही है, भगवत गीता श्रीमद् भागवतम का पाठ हो रहा है, भगवान की अलग अलग प्रकार की सेवा हो रहा है। ये धाम की एक्टिविटीज है। जिधर भगवान के कथा, भगवान के भक्ति, भगवान की सेवा होता है, भगवान के भक्त लोग निवास करते, वही धाम है। तो जब हम लोग धाम में रहते हैं तो हमें धाम का 10 प्रकार के अपराध होता है। जैसे हरिनाम के 10 प्रकार अपराध है और धाम का भी 10 प्रकार अपराध है। तो धाम अपराध एक बार ग्रुप में भेज दीजिए, भेज दीजिएगा। तो धाम अपराध, जो धाम के महिमा कीर्तन करने वाले जो महान आचार्यगण, गुरुगण हैं या भक्तगण हैं, उनकी निंदा करना, ये धाम अपराध है। अगर हम लोग धाम का यात्रा करेंगे और उसके साथ साथ महान भक्तों का या वैष्णवों का निंदा करेंगे तो जितना पुण्य हमने इकट्ठा किया है सब लीक होके चला जाएगा। तो इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए कि हम लोग भक्तों का या श्रील प्रभुपाद जी का, जिन्होंने धाम को मैनिफेस्ट किया है, या उनके अनुयायियों का निंदा ना करें। शौच, ये 4 स्तंभ टूट जाता है अगर कोई 4 नियमों को ब्रेक करते हैं। कोई अगर मांसाहार करते हैं, नशा, चाय, गुटखा, तंबाकू, कॉफ़ी, ग्रीन टी, अलग अलग प्रकार के इसका सेवन करते हैं, और अवैध संबंध करते हैं, पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष, और जुआ। तो ये 4 चीज करने से धर्म का 4 पैर टूट जाता है, पाप कार्य होता है। तो धाम रहने के समय बहुत स्ट्रिक्टली इस 4 नियमों को पालन करना चाहिए। इस 4 चीजों से हमें अपने आप को दूर रखना चाहिए, तभी आपको भगवान की कृपा प्राप्त होगा। समझ में आ रहा है? तो भगवान वहां रहते हैं जहां धर्म रहते हैं, और जिधर ये 4 कार्यकलाप होता है उधर कली राज विराज करते हैं। तब हमें धाम का दर्शन, भगवान का दर्शन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इस यात्रा का ये नियम है, जो भी भक्त लोग इस यात्रा में हैं, ये कंपलसरी है सबके लिए कि हम सभी लोग इस 4 नियमों का पालन बहुत श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए हम लोग पालन करेंगे। जैसे आप लोग ट्रेन में जाएंगे, बहुत सारे हॉकर्स आएंगे, चाय चाय, मूरी मूरी, लहसुन प्याज सब सेल करेगा। आपको लगे थोड़ा पी लेता हूँ, कोई नहीं देखेगा, भगवान देख रहे हैं। तो साधारणतः क्या होता है, धाम में जाने से आपको 1000 गुना ज़्यादा पुण्य, भक्ति करेंगे तो 1000 गुना फल होगा, और अगर कोई पाप करेंगे
उसका भी 1000 गुना फल होगा। अरे बोल। तो सोच लीजिए, प्लस माइनस 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 हो जाएगा। तो कितने लोग इस नियमों का पालन करने के लिए तैयार है? कुछ लोग हाथ नहीं उठाया है। ये कोई है नहीं करना चाहेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन फीस रिटर्न कर देंगे हम लोग अभी, ठीक है, फुल मनी रिटर्न हो जाएगा। अगर यात्रा करना है तो सभी नियमों को पालन करना है और क्या करना है? हरे कृष्ण महामंत्र का ज्यादा से ज्यादा जप करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यात्रा में हाँ, आपके पास बहुत समय है, पूरा दिन आप धाम में हैं, भक्तों के साथ में हैं। हम लोग जप के लिए समय देंगे और उसको छोड़ के आपके साथ जप माला जप बैग रखिएगा। जाने के समय आने के समय ज़्यादा से ज़्यादा जप करते रहिए। जितना ज़्यादा जप करेंगे उतना ही आपका बैंक अकाउंट कौन बनेगा करोड़पति। जितना जप करेंगे उतना ही आपका बैंक अकाउंट भरेगा। हरि बोल। तो इसलिए कम समय में ज़्यादा धनी बनना है तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप ज़्यादा से ज़्यादा करते रहिए। जिनको जप में रुचि नहीं है, पूरा साल स्ट्रगल करते रहते, हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो ये मौका है रुचि प्राप्त करने का। हरि बोल। तो धाम में अच्छे से जप करिए, क्योंकि इधर क्या कहते हैं, नेटवर्क एकदम फुल नेटवर्क है। कॉल करेंगे तो एकदम लग जाएगा। तो भगवान का धाम है, भगवान हमेशा वर्तमान है। तो बहुत हृदय से जप करिए, पुकारिए। जैसे द्रौपदी ने पुकारा था, जैसे प्रहलाद महाराज ने पुकारा था, जैसे महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु पुकारे थे। तो इस प्रकार हमारे हृदय के जो गंदगी हैं, करोड़ों जन्मों से हमारे हृदय में जमा हुआ है, आवर्जना जंजाल, उसको निकाल के हमारे हृदय को शुद्ध करके भगवान के प्रति भक्ति प्राप्त करने की एक सुनहरा अवसर है। तो इस भजन में महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु बहुत दयालु हैं। तो उनके कृपा से हमारे हृदय में भगवान के प्रति भक्ति और प्रेम हम लोग जागृत कर सकते हैं। तो इसलिए इस धाम यात्रा का पूरा बेनिफिट लेने के लिए प्रयास करिए। अपने मन और हृदय को भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान की कथा सुन के, भगवान के दर्शन करके, भगवान को प्रणाम करके, भगवान के प्रति प्रार्थना करके आप लोगों को किताब लाने के लिए बोला गया है। खाली समय में किताब पढ़िए। कितने लोगों ने किताब लाया है? ओके, बहुत लोगों ने लाया है। जिनके पास नहीं है, आपके रूम के किसी के साथ पढ़िए, नहीं तो इस्कॉन से खरीद लीजिए। तो इस प्रकार ज्यादा से ज्यादा भगवान की भक्ति करने के लिए प्रयास करिए। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं श्रीमद् भागवतम से कि अगर कोई व्यक्ति धाम में आया है लेकिन भगवान की कथा का श्रवण नहीं किया है किसी भक्तों से, साधुओं से, तो और उस तीर्थों में जो नदियां हैं उसमें डुबकी लगा के आ गया है, तो बोलते हैं कि वो गाय और गाधा के समान है। जनेषु अभिज्ञेषु स एव गोखरा।
तो इसलिए धाम में आने के मुख्य उद्देश्य हैं, इस विदुर के सेक्शन में प्रभुपाद जी कहते हैं कि उस धाम में जो महान भक्त हैं उनसे श्रवण करना। तो श्रील प्रभुपाद जो महान भक्त हैं तो उन्होंने उनके किताबों में सभी भगवान की लीलाएं वर्णन किया है। तो उस शिक्षा का श्रवण करने के द्वारा हम लोग श्रील प्रभुपाद, पूर्वतन आचार्य, वर्तमान आचार्य, उनसे श्रवण करने के सौभाग्य प्राप्त होगा। और अलग अलग जगह में हम लोग और भी प्रवीण भक्तों का, महाराज लोगों का संग प्राप्त करने की सौभाग्य होगा, विशेष करके वृंदावन में हम लोग जब जाएंगे। और इस प्रकार हमें बहुत सारे भक्तों का और श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षा से हम लोग श्रवण करके इस यात्रा को हम लोग सही तरीके से हम लोग क्या कहते हैं, पालन करेंगे। तो अभी हम लोग प्रयाग में हैं, तो मैं शुरू में थोड़ा प्रयाग के बारे में वर्णन करूंगा और फिर चैतन्य महाप्रभु का जो लीला प्रयाग में हुआ है तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा वर्णन करूंगा। फिर ज़्यादा समय नहीं है तो प्रयास करेंगे काल और आगे दिनों में हम लोग श्रवण करेंगे। तो शास्त्रों में वर्णन किया गया है 4 युगों में 4 युग हैं और 4 युग में 4 युग का 4 अलग अलग धाम है। जैसे 4 युग में 4 युग धर्म है, पता है आप लोगों को। सत्य युग में ध्यान, त्रेता यज्ञ, दापर और कलौ तद हरि कीर्तना। तो इसलिए मेक श्योर यू आर चैंटिंग ऑल द टाइम, मोर एंड मोर, ज़्यादा से ज़्यादा जप कर रहे हैं। तो जिस प्रकार 4 युगों के 4 अलग अलग धर्म है, युग धर्म है, उसी प्रकार 4 युगों की 4 अलग अलग तीर्थ है। सत्ययुग का तीर्थ है, कौन बताएगा? कुछ दिन पहले ही बोला था, पुष्कर, याद रहिएगा। तो कभी कभी हम लोग क्विज करेंगे, ठीक है, टूर चलने के समय क्विज करेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अगर एक ड्रामा कर सकते हैं, कौन कौन ड्रामा करना चाहेंगे? 1 2 3 4 4 और कोई 5, ठीक है, ओके, 6 7, ठीक है। अक्षय वो ड्रामा इंचार्ज, ठीक है। मेक श्योर दैट वी हैव 1 ड्रामा। मैं बोल दूंगा मेरे पास ड्रामा है, 2-3 बहुत इंस्पायरिंग ड्रामा है। तीर्थ में आने से क्या, कैसे हमारे हृदय का परिवर्तन हो सकता है, कैसे फुल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है केवल तीर्थ यात्रा करने के द्वारा। उसके ऊपर बहुत सारे पास टाइम्स है। तो दापर सत्ययुग का तीर्थ क्या है? त्रेता युग का तीर्थ है, त्रेता युग का तीर्थ है नैमिषारण्य, जिधर भागवतम का कथा हुआ था। दापर युग का तीर्थ है कुरुक्षेत्र, ओके। और कली युग का तीर्थ है गंगा के तट, गंगा के किनारे जो दिव्य लीला स्थलियां हैं वो कलियुग के तीर्थ हैं। और हम लोग कहाँ पे बैठे हुए हैं? गंगा यमुना सरस्वती के मिलन स्थल में। तो कलियुग का तीर्थ है गंगा के तट या गंगा के दोनों किनारे में जो भगवान के जो लीला स्थलियां हैं वो भगवान के इस कलियुग के तीर्थ है। तो इस स्थानों में कोई भी व्यक्ति भ्रमण करते हैं या आध्यात्मिक अनुशीलन करते हैं तो उनको दूसरे स्थानों से 1000 गुना ज़्यादा फल प्राप्त होता है। और ये जो गंगा के तट में जितने भी लीला स्थलियां हैं कलियुग में इसका वृद्धि होगा और इसका विकास होगा। बाकी तीर्थ लुप्त हो जाएगा, लेकिन गंगा के किनारे जितने भी तीर्थ हैं उसका और विस्तार होगा। कोई है जिनको हिंदी समझ में नहीं आता है? केउ आछे जे हिंदी बोझेन ना, एकदम हिंदी बोझेन ना? माताजी हिंदी बुझते पारछेन?
কত পার্সেন্ট বুঝতে পারছেন? হ্যাঁ 50 না 15? 50 আর কেউ আছে হিন্দি বুঝতে পারেন না? আপনি বুঝতে পারেন? হ্যাঁ ঠিক আছে, তো मैं बीच मतलब আমি মাঝে মাঝে বাংলায় বলবো। তো যেহেতু ম্যাক্সিমাম ভক্তরা হিন্দি বোঝে और अनेक भक्त আছে যারা बांग्ला की कौन कौन बांग्ला नहीं समझते हैं, हाथ उठाइए। बांग्ला एकदम समझ में नहीं आता है, हाथ उठाइए। नहीं शर्माइए मत, रेशियो पकड़ लेते हैं। तो मैं बीच बीच में बांग्ला में बोलूंगा या अनुवाद। गाड़ी आ गया क्या? कितने बजे बोला था? 5:10 5:30 ठीक है, उनको बोलिए 15 मिनट वेट करने के लिए, ठीक है। तो कलियुग के जो तीर्थ हैं, कलियुग के जो तीर्थ हैं, तो गंगा के तटवर्ती जो स्थान है वो कलियुग के तीर्थ हैं। तो अभी हम लोग प्रयागराज में हैं। तो प्रयाग किसको कहते हैं? तो प्रयाग कहते हैं कि किसी पवित्र नदियों के संगम स्थल को प्रयाग कहते हैं। 2 नदी का संगम स्थल, 3 नदियों का संगम स्थल, उसको कहते हैं प्रयाग या संगम। तो अभी ये जो जिधर हम लोग आए हैं, ये केवल प्रयाग नहीं है, ये प्रयागराज है। सारे संगम का राजा है, क्योंकि इधर सबसे श्रेष्ठ नदी जो है गंगा जी, यमुना जी और सरस्वतियों का मिलन स्थल है, संगम स्थान है। तो सरस्वती नदी को इधर दर्शन नहीं होता है, क्योंकि सरस्वती नदी को शाप प्राप्त हुआ था और इसलिए वो मिट्टी की जमीन के नीचे चला गया है। लेकिन गंगा जी और यमुना जी बहुत अच्छे से आप दर्शन कर सकते हैं। तो गंगा और यमुना, गंगा जी भगवान के चरण कमलों से आई हैं और यमुना जी भगवान श्री कृष्ण के जितने भी लीला है वृंदावन में, तो ये सारे लीला जमुना के दोनों तट में हुआ है। हम लोग जाएंगे वृंदावन में, उधर जमुना का दर्शन होगा। हम लोग डेली गाते जमुना तीरो बनचारी। तो इस स्थान से गंगा जमुना और सरस्वती का मिलन हुआ है। और इसी स्थान के बाद से गंगा जी बाएं तरफ से बहती हैं और जमुना जी दाहिने तरफ से बहती है। गंगा जमुना एक साथ प्रवाहित होता है। तो कल हम लोग का इच्छा है कि संगम का दर्शन करें, और अगर सब कुछ ठीक रहा, उधर की सिचुएशन में ठीक है, तो हम लोग स्नान करने के लिए भी प्रयास करेंगे। साधारणतः लोग प्रयाग में आते हैं, या साधारणतः कुंभ मेला के समय लोग प्रयाग में आते हैं, और उस समय लोग प्रयाग में स्नान करते हैं और बहुत पुण्य प्राप्त करते हैं। तो साधारण व्यक्ति प्रयाग में आते हैं गंगा में स्नान करने के लिए, संगम में स्नान करने के लिए, और उद्देश्य होता है कि हम लोग पुण्य प्राप्त करें, या अपने पाप से मुक्त हो जाए, या स्वर्ग प्राप्ति हो,
मोक्ष प्राप्ति हो, धन प्राप्ति हो। हाँ, इस प्रकार अलग अलग उद्देश्य से प्रयाग में आते हैं। लेकिन जब तक किसी को भगवान के प्रति भक्ति नहीं प्राप्त होता है तो उनको भगवत धाम की प्राप्ति नहीं होगा, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति नहीं होगा। तो इसलिए ये जितने भी धाम हैं या ये जो प्रयाग है या संगम है, ये कल्प वृक्ष के जैसा है। जिस प्रकार चेतना से आप जाएंगे उस प्रकार फल देंगे। अगर आप स्वर्ग प्राप्ति के लिए जाएंगे तो स्वर्ग में आपका क्या कहते हैं, स्वर्ग में आपको सीट मिल जाएगा। अगर आपको धन प्राप्त करने की इच्छा है इस जीवन में, नहीं तो अगले जीवन में धन का भी प्राप्ति भी हो जाएगी। और जो भगवान के चरण कमलों की कृपा प्राप्त करने के लिए, भगवान के भक्ति प्राप्त करने के लिए हाँ इस संगम में आएंगे, प्रयाग में आएंगे, तो उनको गंगा जमुना जी जो भगवान के नित्य संगिनी है, भगवान के दासी हैं, तो उनको शुद्ध भक्ति प्राप्त होगा। हरि बोल। तो एक बार प्रयागराज जो इस तीर्थ का जो तीर्थराज है, प्रयागराज, तो भगवान श्री कृष्ण के माता पिता, उनका इच्छा हुआ कि हम लोग प्रयाग में जाएंगे, प्रयाग में जाके उधर गंगा में स्नान करना चाहेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आपको प्रयाग में जाने की जरूरत नहीं है, सभी तीर्थ वृंदावन में है। तो बोला कैसे? तो तब भगवान श्री कृष्ण मेरे ख्याल से नंद महाराज जी को कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण एक बार वृंदावन में नंद गांव में विचरण कर रहे थे, तो देखा कि एक बहुत काला व्यक्ति काला घोड़ा में सवार होके बहुत थकान के साथ वृंदावन में आया है। तो आके क्या कर रहे हैं, वृंदावन में नंदगांव के जो धूली है, जमीन है, उसमें लोट-पोट कर रहे हैं। जो व्यक्ति खड़ा बैठा था वो भी लोट-पोट कर रहे हैं और जो घोड़ा है वो भी लोट-पोट कर रहे हैं। और लोट-पोट करने के बाद घोड़ा भी सादा हो गया और वो व्यक्ति भी